ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। आज मैं बात करूँगी मनी प्लांट की विंटर केयर, डोरमेंसी केयर के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए, सब्सक्राइब करना एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। देखिए, ये मेरा मनी प्लांट का पॉट है। ये है मिट्टी का पॉट, टेराकोटा पॉट, और ये है 12 इंच का पॉट है ये, ठीक है ना। और ये इसी पॉट में लगा हुआ है 7-8 सालों से, 7-8 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ख्याल से। देखिए, मैं अमृतसर से आई थी। जब मैं रोहतक आई थी अमृतसर से, तो मैं इसे अपने साथ लाई थी और उसी टाइम मैंने इसे वहाँ ग्रो किया था। तो 8 साल तो मुझे रोहतक आए ही हो चुके हैं, और उससे पहले का मैंने इसे ग्रो किया है तो इसे 9-10 साल हो चुके हैं इसी पॉट में। और आप यकीन मानिए कि ना इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र डाला और ना ही मैंने कोई कंपोस्ट डाली है, और ये इसी पॉट में लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि मनी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है, बुशी नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है। तो अब मुझे समझ में आया है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये जो मनी प्लांट है ये बार बार रिपोर्टिंग नहीं मांगता है दूसरे प्लांट्स की तरह। जिस तरह हमें दूसरे प्लांट्स को, जितने भी हमारे शेड लिविंग प्लांट्स होते हैं या फिर सन लविंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन सभी को साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और ये जो शेड लविंग प्लांट हैं, यदि आपने इन्हें अच्छे से पॉट में लगा रखा है, बड़े से पॉट में, तो ये 4-5 साल भी एक ही पॉट में चल जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी प्लांट जब रूट बाउंड होता है तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। और वैसे भी इन सब शेड लविंग प्लांट्स को तो वाटरिंग की भी इतनी नीड होती नहीं है, तो ये एक ही पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि मनी प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं क्या करती थी, जब मैं अमृतसर में थी तो हर साल जैसे ही इसका डोरमेंसी पीरियड होता था, उस टाइम मुझे ये भी पता नहीं था कि प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड भी होता है, तो ये सूख जाता था। आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो ये ना इसी तरह, जिस तरह देखिए अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और इसकी ये हालत है, ये कंडीशन है इसकी। तो ये इसी तरह से सूख जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं क्या करती थी कि जैसे जैसे धूप अच्छी आने लगती थी जनवरी फरवरी में, तो मैं सारे ही प्लांट को मिट्टी से बाहर निकाल लेती थी, और जो इसकी 2-4 इस तरह की हेल्दी हेल्दी मोटी मोटी स्टेम्स होती थी, उन्हें बस मैं खाली इसमें लगा के ग्रो कर लेती थी। और फिर मेरी जो ये मनी प्लांट की वाइन है, ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती थी। मतलब अगर मैंने इसे डोर के साइड पे रखा है, जैसे ये डोर है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा है, तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। 1 साल में यहीं तक ये जाएगी और ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। तो बस ये उतनी ग्रोथ करती थी, तो मैं सोचती थी कि ये ग्रोथ क्यों नहीं इतनी ज़्यादा करती है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया है। देखिए देखिए, इस प्लांट को मैंने रखा था यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। मेरे पास देखिए इसको हैंग करने का स्पेस नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कम स्पेस है, और ये डोर दोनों खुलते हैं, आना जाना होता है, और मैंने इसलिए यहाँ पर इसे नहीं रखा। और एक और चीज़ है कि ये जो मेरा, ये जो देखिए ये फर्श है, इस फर्श की ढलान भी इधर को ही है। तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ काम करती हूँ, बारिश होती है या फिर कुछ वॉश करती हूँ मैं इसको, तो सारा पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। या फिर मैं वॉशिंग मशीन यहाँ पे यूज़ करती हूँ, तो सारा पानी इसी जगह में इकट्ठा होता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉट रखूँगी तो नीचे से हर टाइम वो गीला रहेगा, पानी सक करता रहेगा और प्लांट के रूट रॉट के चांसेस होंगे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। और देखिए बाकी इस एरिया में देखिए कहीं पर भी इसे हैंग करने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर मैंने इसे रखा। और इसकी ये जो वाइन्स हैं सारी की सारी, इन सभी को मैंने ये नीचे की तरफ को लटका दिया।
तो मुझे यहाँ पे रहते रहते 7-8 साल हो चुके हैं। और देखिए 3-4 साल पहले तक तो मैं सेम वही प्रोसीजर कर रही थी, इसे कट कर रही थी और इसे वही सब मैं कर रही थी। पर फिर मैंने इसे कट करना बंद कर दिया और मैंने इसे यहीं पे रखना शुरू कर दिया। एक और चीज़ मैं करती थी कि जैसे ही विंटर सीज़न आता था, डोरमेंसी पीरियड आता था, तो ये कहा जाता है अक्सर कि आपके जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, इन्हें आप उठाकर थोड़ी सी धूप में रख दीजिए। तो मैं भी सेम यही चीज़ करती थी, क्योंकि तब मेरे पास थोड़े कम प्लांट्स थे, थोड़े बहुत ही पॉट्स थे। तो जैसे कि मेरा ये सिंगोनियम है, ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, तो इसको भी मैं उठाकर अपने फ्रंट एरिया में साउथ फेसिंग बैल्कनी में रख लेती थी और वहाँ पर इसे धूप मिलती थी। तो मैं क्या देखती थी कि इसके सारे ही लीव्स, ये सारे लीव्स येलो होकर ख़त्म हो जाते थे और बस इसकी डंडियाँ खाली रह जाती थी। और यही सेम चीज़ इस मनी प्लांट के साथ भी होती थी कि इसके भी बस ये सारे लीव्स येलो हो जाते थे और बस इसकी डंडियाँ ही खाली रह जाती थी। तो 3-4 साल से मेरे पास प्लांट्स और पॉट्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे जितने भी शेड लविंग प्लांट्स हैं, इनको मैं यहीं पे रहने देती हूँ, मैं इनको शिफ्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि साउथ फेसिंग बैल्कनी भी पूरी तरह से फिल है प्लांट्स और पॉट्स से, तो वहाँ स्पेस ही नहीं है रखने का। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरा ये जो सिंगोनियम है ये ऐसा ही हरा भरा रहता है, और जो मेरा ये मनी प्लांट है ये भी कुछ अच्छी कंडीशन में रहता है। देखिए ये जो इसके लीव्स सूखे हैं ये पुराने वाले हैं, पर अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ तो इसके ये लीव्स, ये जो लीव्स हैं ये इसी तरह के, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से सूख जाएगा। तो ये भी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो पिछले 4-5 साल से ये पॉट यहीं पर है और इसकी वाइन जैसे ही लटक रही हैं, तो वो लटक लटक कर नीचे वाला फर्श है उसको टच कर रही थी। तो आज मैंने क्या किया, उन सबको मैंने देखिए यहाँ से कट कर लिया। देखिए मैंने इसको ये स्टेकिंग भी कर रखी थी, एक बैम्बू से सपोर्ट दे रखी थी। तो आज मैंने उनको, उस वाइन को जो लटक रही थी उसको देखिए मैंने इन सबको यहाँ से कट कर लिया। और मैंने उसका क्या किया कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पॉट है इसको मैं खाली करना चाहती हूँ, इसमें मैं रोज़ के प्लांट लगाना चाहती हूँ, क्योंकि रोज़ेज़ के प्लांट यहाँ पर देखिए बहुत ही गर्मी होती है हरियाणा में, रोहतक में। तो रोज़ेज़ के प्लांट को मिट्टी का पॉट मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग से पॉट तैयार कर लूँ मनी प्लांट का। अगर मेरा मनी प्लांट ग्रो हो जाता है तो फिर मैं इस पॉट को खाली कर लूँगी फरवरी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कट करके क्या किया। ये देखिए ये मेरी मनी प्लांट की वाइन्स हैं और आपको ये कुछ एक ही दिखाई दे रही हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें मैंने ये राउंड राउंड करके सारे में बिछा दिए हैं और ऊपर से मैंने सॉइल डाल दी, अच्छी सैंडी सॉइल, बिना किसी खाद के। अगर इन्हें ग्रो होना होगा तो ये इसमें ग्रो हो जाएंगी, और अगर ग्रो नहीं होंगी तो इनकी कंपोस्ट बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही सारी हैं, सिर्फ ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हैं ऊपर 1-2 वाइन्स, पर इसकी बहुत सारी हैं। मैंने ऐसे गोल गोल करके दबा दबा कर उसे भर लिया। और ऊपर से देखिए नीचे भी मैंने इसके बेस में सॉइल डाली है इतनी, फिर मैंने जो गार्डन से निकलती हैं सूखी लीव्स वो फिल की है, फिर मैंने एक लेयर डाली है सैंडी सॉइल की, फिर मैंने इस वाइन को देखिए गोल गोल करके बिछाया है और ऊपर से मैंने सैंड डाल दी है। अगर ये ग्रो हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, फिर मैं उस पॉट को खाली कर लूँगी, और यदि ये ग्रो नहीं होंगी तो इसकी कंपोस्ट बन जाएगी। तो दोनों ही तरह से मेरा काम हो जाएगा। देखिए और जो इसकी कुछ एक वाइन्स बची थी, उन वाइन्स को देखिए मैंने इन पॉट्स में फिल कर दिया है। इसके साथ भी मैं यही करने वाली हूँ, इसमें मैंने सारा वेस्ट डाला है। और जो इसकी बेकार वाइन थी, जो ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, उनको मैंने इससे नीचे नीचे भर लिया। और देखिए पॉर्चुला का पर्सलेन, मतलब सब कुछ ही भर लिया है। तो इसमें भी मैं देखिए नीचे कंपोस्ट बनती रहेगी, ऊपर से मैं सॉइल फिल कर लूँगी और कोई ना कोई प्लांट या फिर विंटर की वेजिटेबल, मूली, पालक, जो भी मतलब दिल करेगा लगा लूँगी। तो देखिए ये मेरी बच गई है मनी प्लांट की कुछ वाइन्स, कुछ बेलें इसकी बच चुकी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं, देखिए अब विंटर डोरमेंसी इनका पीरियड है, अब ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगी, और ये जो इनके आगे आगे के पार्ट हैं ये बहुत ठंड से काले हो जाएंगे और जल जाएंगे बहुत ही ठंड से। तो मैं जहाँ इस प्लांट को रखती हूँ वहाँ पर फॉग तो नहीं पड़ती है क्योंकि ऊपर शेड है देखिए,
पर फिर भी ठंड का असर तो इस पे होगा ही होगा। तो यदि आपका मनी प्लांट है और आपने उसे रख रखा है ऐसी जगह पर जहाँ उस पर फॉग गिर सकती है, तो प्लीज़ उसे हटा कर आप रख दीजिए ऐसी जगह पर जहाँ शेड है और फॉग उस पर ना गिरे। देखिए मनी प्लांट को बार बार इधर से उधर शिफ्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये वाइन होती है, कहीं ना कहीं हमने इसे हैंग कर रखा होता है। तो आप पहले से ही मनी प्लांट को ऐसी व्यवस्था करें, इसके पॉट को वहाँ पर रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट भी मिल जाए और ऊपर से शेड भी हो और बारिश से भी बच जाए, बारिशों में, मानसून में, और फॉग से सर्दियों में ये बच जाए, इस पे कोहरा ना गिरे। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट करें शुरू से ही, फिर आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि देखिए बहुत ही बुरा हाल है इस पॉट का। अगर आप इसकी वाइन जो जितनी भी इसमें है इनकी गिनती करें तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिए कितनी सारी निकली हैं, पिछले 9-10 सालों से मैं कह रही हूँ कि इसी में ये लगा हुआ है। और ये देखिए बुरा हाल इसका हो चुका है। और इसकी ये जो स्टेम्स हैं इनकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं, बहुत हेल्दी, बहुत मोटी स्टेम्स इनकी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार के लिए मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ पूरी तरह से। तो देखिए मैंने इनको कट करना शुरू कर दिया है और मैं इन सबको अब कट कर लूँगी। देखिए फरवरी में तो नीचे से बहुत सारी ग्रोथ निकल कर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको कट करूँगी तो मेरा प्लांट फिर से हरा भरा और बुशी नहीं होगा। पर एक और रीज़न है इसको कट करने का, क्या कि ये जो मैंने स्टेकिंग कर रखी थी इसको, वैसे तो शायद मैं इसे कट ना करती, पर ये जो मैंने इसको स्टेकिंग कर रखी थी देखिए ये टूट गई है, क्योंकि ये बैम्बू का है और इस शायद नीचे से गल गया होगा, इसीलिए ये टूट गया है। और मैंने इसको सहारा दे रखा था, दीवार का सहारे से रख रखा था। पर आज मैं इसको देखिए पूरी तरह से इस तरह से कट करने वाली हूँ। तो मैंने सोच लिया आज मैं इसकी सफाई कर लूँगी। तो यदि आपका प्लांट भी इतना ही कोई इस तरह का हो चुका है तो प्लीज़ आप भी उसकी सफाई कर लीजिए, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लांट है, देखिए इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे इतनी जड़ें होती हैं, इतनी सारी इसकी जड़ें होती हैं कि आप इसे कट भी कर दें ना पूरी तरह से, तो नीचे से जब इसका ग्रोइंग पीरियड होगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो आप देखेंगे कि इसकी और भी नीचे से ग्रोथ हो रही है इसकी स्टेम्स की। तो देखिए मैंने सारी ही स्टेम्स इसकी कट कर ली है, कोई भी नहीं छोड़ी है, कोई भी नहीं छोड़ी है। सारी स्टेम्स मैंने इसकी कट कर ली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये फिर से बुशी हो, नीचे से इसकी और ग्रोथ शुरू हो जाए। और अगर मेरा वो दूसरा वाला पॉट तैयार हो जाएगा तो इसको तो मैं फिर खाली कर लूँगी और इसमें जो प्लांट्स निकले होंगे उसको किसी दूसरे पॉट में मैं लगा लूँगी। तो ये मैं करने वाली हूँ। और मैं बता रही थी आपको कि मैंने पिछले 10 सालों में इसमें बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाला है। तो देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो प्लांट का मतलब ये जो मनी प्लांट है इसका यही राज है कि आप इसे डिस्टर्ब ना करें, इसकी बार बार रूट प्रूनिंग ना करें, इसको बार बार आप शिफ्ट ना करें और इसका प्लेस भी आप बार बार चेंज ना करें, क्योंकि हम इसे हैंग करते हैं। देखिए ये किस तरह से इसमें, ये देखिए किस तरह से इसमें ये देखिए इसका बैम्बू नीचे से टूट गया है। और इसको मैंने देखिए, और इसकी रूट्स आप देखेंगे, देखिए रूट्स इसकी निकल नहीं रही हैं, किस तरह से ये जकड़ी हुई हैं। देखिए इसकी रूट्स देखिए, इस बैम्बू को जो मॉस स्टिक आप लगाते हैं, मॉस ग्रास वाली जो स्टिक होती है उसमें भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पर मैंने इसको बैम्बू स्टिक में ही लगा लिया था। अब देखिए सारा मैंने निकाल लिया है। तो सेफ साइड में क्या करूँगी कि इसमें से जो हेल्दी स्टेम्स हैं, अच्छी स्टेम्स हैं, जैसे कि ये अच्छी जो स्टेम्स हैं उनको मैं पानी में डाल के रख लूँगी सेफ साइड की। अगर कुछ होता है तो मेरे पास इसका प्लांट बचा रहे। और देखिए ये मेरा प्लांट इस तरह से हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी मनी प्लांट की विंटर केयर टिप्स। आपको क्या करना है आपके मनी प्लांट के साथ, ना ही आपको इसमें कोई खाद डालनी है आजकल, और इसको वाटरिंग भी आपने कब करनी है
15-20 दिनों में एक बार अच्छे से थॉरोली वाटरिंग कर लें, नीचे तक आपकी पॉट की सॉइल गीली हो जाए और ज़्यादा आप इसमें वाटरिंग ना करें। खासकर इस कंडीशन में जब आपने इसकी सारी स्टेम्स काट ही दी हैं और इसमें कोई लीव्स भी नहीं बची हैं। देखिए जो लीव्स होती हैं इनको पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने किसी प्लांट को इस तरह से कट कर लेते हैं तो आप उसे कम पानी दें, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। आप पानी किसके लिए देना चाह रहे हैं इसमें? तो इस तरह से आपने इसमें कम से कम पानी डालना है 15-20 दिन में एक बार, और इसे रखना है ऐसी जगह पर जहाँ इस पर फॉग ना गिरे। विंटर की बारिश तो बहुत ही जानलेवा होती है प्लांट्स के लिए, किसी भी प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए या फिर शेड लविंग प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए विंटर की जो बारिशें होती हैं ना बहुत ही ख़राब होती हैं, उनसे प्लांट के बहुत नुकसान होते हैं। तो बारिशों से भी आपने इसको बचाना है और आपने इसको ओवर वाटरिंग से भी बचाना है और आपने इसको फॉग से भी बचाना है। और कोई फर्टिलाइज़र भी आपने इस डोरमेंसी पीरियड में फरवरी तक इसमें नहीं डालना है। जब फरवरी का मंथ आएगा तो देखिए इस पॉट में तो मेरे फर्टिलाइज़र डालने का स्पेस भी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। पर यदि यही कंडीशन सेम आपके साथ हो तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो कर आप उसका फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाइल्यूट करके इसमें डालें, डायरेक्ट कभी भी ना डालें। यदि आपके पास 1 कप वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका मतलब 1 कप वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र है लिक्विड तैयार, तो आप उसका 1 मग बना लें और फिर आप इसमें डालें डाइल्यूट करके। तो इस तरह से आपको करनी है इसकी केयर और आपका मनी प्लांट फरवरी आते ही फिर से ग्रो करने लगेगा। तो ये सारी कंडीशंस थी। और अगर पॉट की मैं बात करूँ तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मिट्टी का पॉट इसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी नहीं होता है। देखिए प्लास्टिक के पॉट में ओवर वाटरिंग का ख़तरा होता है। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं अपना मनी प्लांट, इनिशियल स्टेज पर आपका प्लांट बिल्कुल छोटा सा है, जैसे कि ये स्टेम है आपकी, देखिए इतनी सी स्टेम है आपकी, तो फिर आप उसे बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाइए। जैसे कि वो कोलियस का पॉट है 4-5 इंच का, देखिए ये वाला सेंटर वाला, तो इतने छोटे से पॉट में लगाइए आप। जैसे ही वो पॉट रूट बाउंड हो जाए तो फिर आप उसे 2 साइज़ बड़ा पॉट दीजिए और इस तरह करते करते फिर आप इसे लगाइए बड़े पॉट में। इस तरह जब आपका प्लांट बहुत ही बड़ा हो या फिर आपने बहुत सारी कटिंग एक साथ लगा रखी है, जैसे कि ये इतनी सारी कटिंग्स हैं, इतनी सारी कटिंग्स अगर आपने एक साथ लगा रखी हैं तो फिर आपको इतना बड़ा पॉट इसको देना पड़ेगा। और मिट्टी का पॉट तो हर तरह के प्लांट के लिए अच्छा होता है, पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लास्टिक के पॉट में आप सैंडी सॉइल का मिक्सचर बनाएं। इसकी सॉइल की अगर बात करें तो सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद या पत्तियों की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, कुछ भी डालें आप इसमें। और देखिए इसके लीव्स ही होते हैं तो इसे नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए, जो कि वर्मी कंपोस्ट में, गोबर की खाद में या फिर पत्तियों की खाद में कार्बन बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह की खाद इसको चाहिए है। तो इस तरह से इसकी सॉइल बनाएं। और ये मनी प्लांट देखिए पानी की कमी से ये कभी ख़राब नहीं होगा, ओवर वाटरिंग से ही ये ख़राब होता है। देखिए गर्मियों में यहाँ कितनी गर्मियाँ पड़ती हैं, तो 10 डेज़ की लीव पे कभी कभी हम लोग चले जाते थे हिमाचल, तो 10 दिनों के बाद जब मैं वापस आती थी तो भी ये प्लांट मुझे ऐसा ही हरा भरा मिलता था। बाकी सभी प्लांट मेरे सूख जाते थे पर ये प्लांट मेरा ऐसा ही हरा भरा रहता था। तो देखिए इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी में भी ये सर्वाइव करता है, जबकि अच्छा सर्वाइव करता है और रूट बाउंड होना बहुत पसंद करता है। तो आप अपने प्लांट को 5-6 सालों तक तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मैं तो कहती हूँ जब तक आपके प्लांट में आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, अगर आपके पॉट में खाद डालने का स्पेस भी नहीं है तो आप लिक्विड खाद बनाकर डालते रहें और एक ही पॉट में 8-10 सालों तक, जब तक आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है तब तक आप अपने प्लांट को लगा कर रखें। देखिए पिछले 10 सालों में मैंने पहली बार इसकी प्रूनिंग की है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसकी ये जो स्टेकिंग थी ये भी टूट गई थी, अदरवाइज़ मैं इसे कभी भी डिस्टर्ब ना करती।
तो ये थी पूरी जानकारी मनी प्लांट के बारे में। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।